ओके। अभी के लिए हम क्या काम करते हैं ना, हम एक अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लेते हैं, जो कि हमने कल दोबारा से बनाया था। ठीक है। बेसिकली हमने ऑलरेडी प्लान बना लिया हुआ था कि हमारे क्या क्या काम होने वाले हैं और क्या क्या काम नहीं होने वाले थे। वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बना ली हुई थी। अभी हमने सिर्फ एक काम करना है कि हमने इसको अब एक दफ़ा लॉगिन करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को इसलिए इसके आगे EN भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि इंग्लिश के लिए है। तो अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर कर रहे होंगे तो ये चीज़ भी आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ओके, मैं अभी अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं हुआ। लॉगिन होने के बाद ये देखें जी, मेरा अकाउंट यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग पेज हम कल बना रहे थे, लेकिन हमारा बना नहीं था। कल वाले सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, और कल वाले सेशन के अंदर कुछ खास काम भी नहीं था हुआ। 30 से 35 मिनट में सेशन एंड हो गया था, क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं था चल रहा। अभी के लिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अपनी न्यू कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं एंटी ग्रेविटी के अंदर। इस न्यू कन्वर्जेशन के अंदर @plan.md फाइल जो सी है, ये हमारी कॉल होगी। सबसे पहले इसको चेंज करता हूँ माई फर्स्ट एस एप्लीकेशन के अंदर, और plan.md को मैं कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि सॉरी, क्योंकि plan.md फाइल के अंदर हमने ऑलरेडी अपनी सारी डेवलपमेंट प्लान बना के रखा हुआ है, और उसको सारा डाटा हमने फीड करवाया हुआ है, और हमने अपने एजेंट्स को भी डाटा फीड करवाया हुआ है कि उसको क्या क्या स्किल्स चाहिए। तो वो उन स्किल्स की बेस पे हमारा ये वाला काम भी निकाल कर देगा। तो plan.md के अंदर पुल अप phase 2 एंड स्टार्ट डेवलपिंग दैट अलोंग विद सेटिंग्स पेज कॉन्फ़िगरेशन, और एंटर कर देता हूँ। अब ये प्लान के अंदर से देखेगा, अच्छा अब phase 1 तो मैंने कंप्लीट कर लिया, phase 2 कहाँ पे आएगा। वो phase 2 के सारे टास्क को एक दफा निकालेगा, और उन टास्क को एक एक करके कंप्लीट करना शुरू कर देगा। आप इसी तरह स्टार्ट कन्वर्जेशन करते रहें, और मल्टीपल जोन से हैं फेजेस को एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली इसके लिए आपको आपका लैपटॉप या कंप्यूटर आपका हैवी होना चाहिए, कि वो मल्टीपल एजेंट्स की वर्किंग को हैंडल कर सके। सेकेंडली, इतना बता दूं कि लैपटॉप आपका फुल हीट अप हो जाएगा। अभी जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है, लेकिन जारी बात है इसके ऊपर फैन कूलर फैंस लगे हुए हैं, फिर भी ये हीट होगा अगर मल्टीपल एजेंट्स चलेंगे। AI के जितने भी एजेंट्स आपके लोकली मशीन के ऊपर आ रहे होते हैं, और मशीन से आपकी रिक्वेस्टिंग जनरेट कर रहे होते हैं, एक चीज नोट कर लीजिएगा कि वो आपकी हार्डवेयर के ऊपर ये सारे काम कर रहे होते हैं, और आपकी हार्डवेयर के थ्रू ही वो सारे के सारे टास्क अपने कंप्लीट करवा रहे होते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज का प्रॉपर ख्याल रखना है कि आप लोगों की हार्डवेयर के ऊपर ये सारा इफेक्ट हो रहा होता है। जितनी भी आप चैट्स रन करेंगे, जो चीजें भी करेंगे, वो इस चीज के ऊपर इम्पैक्ट लेकर आएंगे। ओके। ओके जी, वो phase 2 के अंदर सेटिंग एंड वेरिफिकेशन को सारे तरीकों को देख रहा है, और उसके अंदर सारा कुछ सेट कर रहा है। ठीक है। ओके जी। ओके जी, यहाँ पर अब उसने सेटिंग के जो जितना भी पूरे टास्क है ना, वो यहाँ पर लिख लिए हैं, और इन टास्क को वो एक एक करके कंप्लीट करना शुरू कर देगा। और आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि आप लोगों का जितना भी ये काम है, जो भी ये टास्क है, ये जब तक कंप्लीट ना हो आप उसके आगे टेस्टिंग ना करें। उसके साथ साथ उसने इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना दिया, जिसको आपको प्रोसीड एक दफा करना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग इसको स्टडी करोगे, स्टडी करने के बाद आप लोग प्रोसीड करोगे। अगर डायरेक्टली प्रोसीड करोगे और अंदर कुछ भी इस तरह का ऑप्शन हुआ, तो वो आप लोगों की पूरी हार्ड ड्राइव को भी फॉर्मेट कर सकता है, आप पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को खाली भी कर सकता है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट 2 क्लासेस ली थी, उन लोगों को पता है कि हम लोगों ने ये सास बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम किया था हमने।
ओके, हमने क्या काम किया था ना, हमने प्रॉपर तरीके से इसकी रिसर्च की थी और इसके आइडिया के साथ आए थे कि, और इस आइडिया को वैलिडेट भी किया था विद एग्जांपल्स। मैंने आपको बड़े बड़े ब्रांड्स की एग्जांपल दिखाई थी कि वो अपने आइडियाज को किस तरह वैलिडेट कर रहे थे और आप लोगों को उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, और या आप लोग कैसे उस बेनिफिट ले सकते हैं। डेफिनेटली इसमें और बहुत से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमने लिमिटेड स्टेप्स के साथ आपको एआई को ही यूज करते हुए और फ्री एआई को यूज करते हुए ये सारी रिसर्च बताई और उसका तरीकाकार आप लोगों को बताया था। नाउ पॉइंट ऐसा है ना कि हम लोगों को लिमिटेड टोकन्स के साथ अपनी पूरी की पूरी SaaS एप्लीकेशन बनानी होती है। आप लोगों के पास अल्टरनेटिव ऑप्शन ये होता है कि या तो आप जेमिनाई एआई प्रो का प्रो वर्जन ले लो या क्लाउड एआई ले लो। ज्यादा प्रेफरेबल क्लाउड एआई है, क्योंकि वो आप लोगों के ज्यादा हेल्प कर सकता है बनिस्बत इन चीजों के। बट एंटी ग्रेविटी को यूज करने का सबसे बड़ा रीजन, दो रीजंस थे जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिए थे। बाद में मेरे से आई थिंक कोई और बंदा पूछ रहा था कि आप विजुअल स्टूडियो कोड क्यों नहीं यूज कर रहे, क्लाउड कोड को डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर रहे। तो उसकी सबसे बड़ी मेन रीजन एंटी ग्रेविटी को यूज करने की ये थी कि एंटी ग्रेविटी के अंदर हमारे पास ये एजेंट्स का फोल्डर आ जाता है, जिसके अंदर मैंने आपको स्किल्स फीड करवाना बताई थी कि आप अपने एजेंट्स को किस तरह की स्किल्स फीड करवा सकते हैं। जैसे कि हमने अब अभी इसको फ्रंट एंड की डिजाइन की, फ्रंट एंड टेस्टिंग की, वेब पेज टेस्टिंग की, वेब ऐप टेस्टिंग की, कंपोनेंट रिफ्लेक्टर्स की, नेक्स्ट जेएस के रिफ्लेक्टर्स की, उसके सारी स्किल्स उसको ऑलरेडी स्टडी करवाई हुई है। और इसका बेनिफिट हमें सबसे बड़ा ये होगा कि हम लोग जब चाहें इसके साथ जो भी काम करेंगे ये इन्हीं स्किल्स को यूज करेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी उन स्किल्स के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। तो उसका हमें डेफिनेटली फायदा ही है। अच्छा, अब इसने ना डेटाबेस एक कोड जनरेट किया है। मैं इस डेटाबेस कोड को कॉपी कर सकता हूँ। कंट्रोल C कर लेते हैं और अपने सुपर बेस के अंदर चला जाता हूँ मैं। ओके जी, सुपर बेस के अंदर आ गए। यहाँ पर आने के बाद हमें एसक्यूएल एडिटर के अंदर आना है और इसके अंदर आने के बाद हमें एक न्यू स्टार्ट करके इसको पेस्ट करना है और रन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर कोई भी अगर इशू होगा तो ये बता देगा। ओके, मैं इसको एजेंट को कह देता हूँ कि भाई सुपर बेस के अंदर कोड पेस्टेड आफ्टर दिस एरर, ये एरर आ रहा है। तो वो जैसे ही अपने प्रीवियस टास्क कंप्लीट करेगा उसके बाद वो सुपर बेस की उस चीज को अपडेट कर देगा, उस चीज को बता देगा। ठीक है। और बेसिकली अभी हमने एक और काम भी करना है कि हमने इसको पेमेंट गेटवे से भी लिंक करवाना है कि ये जो हमारा जितना भी ये प्रोडक्ट है इसके अंदर बिलिंग के अंदर या प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल पेज तो आई थिंक हमने बना लिया था ना, प्रोफाइल पेज, यस ये देखें प्रोफाइल पेज बना लिया था जिसके अंदर आप पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अपना डिस्प्ले नेम अगर मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको सेव नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा डिस्प्ले नेम अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाता है। ईमेल एड्रेस में अपडेट कर सकता हूँ, पासवर्ड डिलीट सारा कुछ कर सकता हूँ। और डैशबोर्ड के अंदर भी ये देखें ऑटोमेटिकली आपका नाम भी अपडेट हो रहा है और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली टाइम जोन सा है वो कंप्यूटर से या वेब ब्राउजर से पिक होगा या आपके सर्वर से पिक होगा। तो ये सारे टास्क हमने इसको ऑलरेडी करवा लिए हुए थे। अब वेट करना पड़ेगा कि ये जितने ये इसको टास्क पहले साइन हुए हुए हैं ये पहले वो टास्क कंप्लीट करेगा और उसके बाद हम लोग जो है ना ये चीज़ें कर पाएंगे। अच्छा, टिल देन मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने डायरेक्टली, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि आप लोगों ने डायरेक्टली कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं बनवानी। आप लोगों को छोटी से छोटी फीचर भी कोई ऐड करना है ना तो उस फीचर की आप लोगों ने पहले जेसन फाइल बनानी है।
एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा। जब आप न्यू चैट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कोड आ जाता है, और वो कोड के साथ आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। आपने न्यू मोबाइल के ऊपर भी वो सारी चीज़ें लगानी हैं, तो उसके बाद वो कोड एंटर करेंगे तो आपका वो सारा चैट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो वही नंबर सेम ऐड करें और उसके बाद वो खुद ही ऑटोमेटिकली कोड स्कैनर पे चला जाएगा। कोड स्कैन करें, आपका सारी चैट आ जाएगी। जी सॉरी, वो एक बता रहा था। अच्छा, अब जैसे कि इसने मेरे लिए ये चीज बना दी, अब डेफिनेटली इसके अंदर आप लोग इमेज अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक परफ्यूम इमेज है, मैं इसको कहता हूँ टारगेट वगैरह आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। शॉपिफाई, ईबे, जो भी आपकी मार्केट है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और जनरेट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये उसके अकॉर्डिंगली पहले प्रोडक्ट को एनालाइज करेगा और एनालाइज करके आपको रिजल्ट देगा। अभी हमने एपीआई कीज वगैरह नहीं लगाई, तो ऑब्वियसली ये हमें या तो डमी डाटा रिटर्न में भेजेगा या फिर ये हमें एरर दे देगा। आई थिंक इसने एरर दे दिया। अगर मैं लेफ्ट साइड पर यहाँ पे देखूँ तो नीचे इशू इसने बता दिया, एनालाइजिंग फेल्ड का, हमारे पास इसने एरर थ्रो कर दिया। ऑब्वियसली क्योंकि अभी तक हमने एपीआई कीज ही नहीं लगाई, तो वो कैसे ये सारी चीजें सेट करेगा। अब वेट करते हैं कि एजेंट मैनेजर जो है ना वो हमारा सारा काम कंप्लीट कर ले। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मैं इसको रन कर सकता हूँ। ओके। बाकी यहाँ पर देखते हैं तो इसने सारे टास्क आई थिंक कंप्लीट कर लिए। ओके, इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी कर लिया। टास्क के अंदर अभी तक हमारा यहाँ तक टास्क कंप्लीट हो गए हैं। ये जो पहले ये बता रहा है कि ये टास्क अभी इसने कंप्लीट कर लिए हैं, और ये नीचे वाले जितने भी टास्क हैं ये अभी रहते हैं। तो ऑब्वियसली अभी इन टास्क को भी इसको कंप्लीट करवाना है हमने। अब वो कह रहा है कि एपीआई एंड पॉइंट को इंस्टॉल करने के लिए हमें ओपन एआई के एक बिल्ड इन एप्लीकेशन होती है नोड डॉट जेएस की, वो उसके साथ लिंक करवाने के लिए हमें उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसने एनपीएम इंस्टॉल ओपन एआई का एक कमांड रन करवाई है। ये वाली जितनी कमांड रन होती हैं ये टर्मिनल के अंदर रन होती हैं। तो हमारा जो टर्मिनल यहाँ पर मैंने जिसके अंदर npm रन डेव लिखा हुआ है ना, यही सेम टर्मिनल जोन सा है उसकी एक्सेस में आता है, और ये उसी से सारा काम कर रहा होता है। नहीं हमजा भाई, ऐसी बात नहीं है कि एआई एसईओ की सारी जॉब खा गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाकी ये सब कुछ कर रहा है, पता नहीं सेटिंग पेज के ऊपर आकर इसको एरर देने की बीमारी पड़ गई है। देख, सेटिंग पेज के ऊपर बार बार एरर दे रहा है। हालांकि सेटिंग पेज इस टाइम पे इसने टोटली रीसेट कर दिया है, बट कोई बात नहीं, हम इसको भी देख लेते हैं। ओके जी। राउट इसने बना दिया है जो कि ओपन एआई के साथ लिंक करवाएगा। ठीक है, और उसने प्रॉपर तरीके से देखे आपके लिए प्रॉम्प्ट भी लिख दिया, जो कि वो प्रॉम्प्ट जो उनसे वो देगा और ऑटोमेटिकली उसके टाइटल्स वगैरह एंड वो चीज़ें पिक आउट करेगा। ठीक है। ai.ts की फाइल भी उसने बना दिया जिसमें एक्सपोर्ट इंटरफेस ए रिजल्ट के चीज़ें बना दी हैं, पेज लोड बना दिया। ओके, ग्रेट। ओके, ये माइग्रेशन के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आ गई, इसको दोबारा यहाँ पे मैं रन करता हूँ। एसक्यूएल की जितनी फाइल्स होंगी वो आपको एसक्यूएल एडिटर के अंदर खुद रन करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने अपने प्लान के अंदर कमांड दिया है कि आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है। यूजर सेटिंग्स भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं यूजर सेटिंग। ये एरर उसको देते जाते हैं, एजेंट मैनेजर को हम ये एरर देते जाएंगे।
जो भी एरर वो हमें बताएगा, हम वो एरर सिंपली एजेंट मैनेजर के अंदर फेंकते जाएंगे और ये हमें रिजल्ट बताता जाएगा। अच्छा, प्लान डॉट एमडी की जो हमने फाइल बनाई थी ना, आप लोगों ने उस चीज का, ये एक चीज का प्रॉपर ख्याल रखना है कि इस फाइल के अंदर हमारे पास 5 फेजेस थे। ठीक है। जिसके अंदर हमारा सेकंड फेज जो था सिक्योरिटी एंड सीक्रेट मैनेजमेंट का था, फिर सिस्टम आर्किटेक्ट, ये सारी 5 चीजें हमने इसके अंदर करवानी थी। भी डेटाबेस स्कीमा वगैरह उसने बनाया, A to Z सब चीजें ये कर रहे हैं। अब हमारा फाउंडेशन बिल्ड आ गया, कोर एआई बिल्ड आ गया। अब हमारा थर्ड नंबर पे था बिलिंग एंड प्रोफाइल्स का, जिसके अंदर हमारे प्रोफाइल सेटिंग पेज और बिलिंग पोर्टल इंटीग्रेशन सारी होनी थी, जिसके अंदर हम पैडल को एज अ पेमेंट गेटवे लेकर उसके साथ चल सकते थे और उसके ऊपर काम करवा सकते थे। और लास्ट पे फेज 4 के अंदर हमने एडमिन पैनल एंड स्केलिंग करना था, जिसके अंदर हमारा अलग से एक एडमिन पैनल बनता है, जिसके अंदर हम क्लाइंट्स प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते। बार बार हमें डेटाबेस के अंदर या पैडल के अंदर ना जाना पड़ता, और हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे इसी एप्लीकेशन के अंदर हम लोग मैनेज कर पाएंगे। और कल को अगर हमें इसके अंदर कोई फीचर मजीद भी ऐड करने हैं, तो हमें सिंपल उस फीचर का प्लान यहाँ पर ऐड करना है और अपने इस एजेंट मैनेजर को कहना है कि भाई ये फीचर है, इसको मेरी पुरानी ऐप के साथ इंटीग्रेट करवा दो, या एज अ सेपरेट एड ऑन उसके अंदर बता दो, ताकि वो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ओके। नाउ इसने मुझे कुछ टास्क असाइन किए हैं कि ये टास्क मैंने कर दिए हैं। नाउ आप इसके वॉक थ्रू के अंदर देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं। इसने वॉक थ्रू बना दिया है कि आप लोगों ने ये काम करना है और इस तरह काम करना है। अबाउट द डैशबोर्ड स्ट्रक्चर बाय बिल्डिंग द अनदर प्रोडक्ट पेज, इंटीग्रेट ड्रॉप डाउन फाइल हैंडलिंग विद, ठीक है। मॉड्यूलर एंटायर फीडबैक लूप, आइडल अपलोडिंग, एनालाइज कंप्लीट एरर, एड रिबस्ट लोकलाइजेशन सेटिंग्स, ठीक है। स्टाइल द स्लीक एपीआई एंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आपने एपीआई एंड पॉइंट बनाया जो कि ठीक हो गया, सारा काम हो गया। ओके। अभी ये मेरे ख्याल से एपीआई env.local से ले रहा है, ये देखे env.local जो हमने फाइल बनाई थी ना, जिसके अंदर हमारी सारी एपीआई पिक पिक होती है। ठीक है, वहां पर वो कह रहा है कि आप लोग अपनी एपीआई की यहाँ पर पेस्ट करें। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ओपन एआई एपीआई की के ऊपर। ओके, यहाँ पर मैं platform.openai.com को ओपन कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेते हैं। आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना कम से कम $4 से $5 जो से अपने लाजमी रखने हैं, ताकि ये टेस्टिंग पर्पज आप लोगों का कंप्लीट हो सके। बाद में हम ये ऑप्शन क्लाइंट को भी दे सकते हैं कि वो अपनी एपीआई की लगा सकते हैं। बट डेफिनेटली चीज़ें डिपेंड करती हैं आप लोग कैसे काम करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर किया है। मैं क्रिएट अ न्यू सीक्रेट फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको कह देता हूँ माई माइक्रो सेस। ओके, सिलेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर डिफॉल्ट प्रोजेक्ट और क्रिएट अ सीक्रेट की के ऊपर क्लिक करता हूँ। की आ जाएगी, इस की को कॉपी किया और यहाँ पर मैं env.local फाइल के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सेव हो गई। ओके जी। अभी हमने स्ट्राइप या पैडल वाला जो काम है वो नहीं किया, वो फेज 3 के अंदर है। यहाँ पर देखें, अभी वो कह रहा है कि भाई फेज 2 मैंने फाइनल किया है, आप वही ओके करो। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, ओपन करते हैं, सेव करते हैं। नाउ इस एप्लीकेशन को मैं एक दफ़ा बंद करके चलाना चाहूँगा। इसने वो हमें जो ये वाला एरर है, आई थिंक ये इसने नहीं सेट किया। या चेक करके देख लेते हैं हमारे एसक्यूएल एडिटर के अंदर, अगर दोबारा से एरर आता है, देखा इसने नहीं सेट किया। चलें, कोई बात नहीं, हम एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, नाउ एनालाइज प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद एक प्रोडक्ट अपलोड करते हैं और जनरेट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। नाउ लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट के अंदर चले जाते हैं और नेटवर्क के अंदर चले जाते हैं।
दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये देखे जी, उसने चीज़ें रन की हैं। रन करने के बाद उसके पास यहाँ पर एरर भी आ गया, जो कि एरर है 500 इंटरवल सर्वर एरर का। हमारे पास ये एरर यहाँ पर शो करवा रहा है। ठीक है, बाकी चीज़ें उसने रन कर दी हैं। आप लोग यही सारा डाटा इसको पिक करके दे सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट किया, एजेंट मैनेजर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। सेम सिर्फ कॉपी पेस्ट पूरे का पूरा उसको डिबग किया। डिबग करके मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया कि भाई ये एरर आ रहे हैं, इन एरर्स को सॉल्व आउट करके मुझे फाइनल चीजें दो। तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये चीजें बता देगा। कंसोल के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि कोई एरर अगर आपके पास आएगा तो वो यहाँ पर भी शो होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये गेट का एरर आया, जो कि इसने यहाँ पर शो करवाया। और फास्ट रीबिल्डिंग के अंदर आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर है, जो कि हमारा इंटरनली ही सॉल्व होगा और हम लोग इसको सॉल्व करवाएंगे। ओके। डेटाबेस का इशू आ रहा है। ओके, इसको मैंने रन किया है। ओके, सक्सेस नो रो रिटर्न्स का ऑप्शन आ गया। टेबल एडिटर के अंदर जाकर देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या टेबल्स अपडेट हुए हैं। ओके जी, यूज़र लॉग का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, यूज़र सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। ऑप्शन तो सारे आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर हमारा एआई जनरेशन मार्केट प्लेस जो सी है वो यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। जो हमने रिक्वेस्ट की थी वो हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। यहाँ पर रिकॉर्ड के अंदर वो चीज़ हमारी यहाँ पर आ रही है कि इस आईडी ने यहाँ पर कोई ना कोई क्यूरी रन की है। और वो क्यूरी का रिजल्ट जो सा है वो अब हमें नहीं आ रहा, हमें वो रिजल्ट देखना है। ठीक है। ओके, डेफिनेटली चीज़ें हमारी रन तो हो रही हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि आप दोबारा से एनालाइज पेज को रन करें। मैं कहता हूँ ओके जी, हम दोबारा से एनालाइज पेज को रन कर लेते हैं। सेम उसी तरह कंसोल को या फिर आप लोगों ने नेटवर्क को अपने को ओपन कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने एनालाइज को रन करना है। वैसे ये एरर तो अभी भी शो करवा रहा है, लेट्स सी। ठीक है, एनालाइज के ऊपर भी इसने एरर शो करवाया। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि भाई अब तो इसने एनालाइज के ऊपर एरर शो करवा दी है। सिर्फ एरर कॉपी पेस्ट करते जाना है। आप लोगों को ये चीज बता दूं, ये चीजें टेस्ट आउट करने में आपको टाइम लगेगा। ऑब्वियसली ये सारे का सारा जितना भी आपका काम है ये इसी तरीके से होगा। अब ये माइक्रो सैस हम एकदम से भी बना के जो आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस मिलती है ना कि 5 मिनट के अंदर माइक्रो सैस ऐप बना दी, 10 मिनट के अंदर माइक्रो सैस ऐप बना दी, वो ये डिबगिंग तो करते ही नहीं, वो फीचर्स उसके सारे टेस्ट आउट करते नहीं, सिर्फ फ्रंट एंड पे देख लेते हैं अच्छा ये फीचर काम कर रहा है, ओके। या फिर सिंपल बता देंगे कि लवेबल और एन10 को मिलकर मिला के आप एप्लीकेशन बना देते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन को आप स्केलेबिलिटी में नहीं लेकर जा सकते। वो एप्लीकेशन आपकी स्केलेबिलिटी में जा नहीं सकती। इनशाला इनशाला मैं, हमजा भाई। ओके, बेसिकली चीज वही जो सी हमें नॉर्मली नजर आ रही होती है ना, कि हम लोग कह रहे होते हैं कि ये चीज तो वर्किंग फॉर्म में आ गई, हमने ये वर्किंग में ले ली, हमारा काम तो हो जाना चाहिए। उसके अंदर बैकएंड पे हमारे इतने एरर्स चल रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी वो प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं हो रही होती। और जितनी भी ये चीजें, जो भी ये चीजें आप लोगों को सामने नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी आप लोगों को सोल्व करते करते हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, और उसके बाद आपकी ये सारी की सारी सोल्व होंगी। ओके,
अच्छा, अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि इसने रीसेंट लिस्टिंग के अंदर कोई लिस्टिंग भी लॉग नहीं की, तो मुझे डेफिनेटली वो चीज़ें भी अपडेट करवानी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। एआई रिजल्ट्स के अंदर मैं देखता हूँ कोई डाटा लॉग हुआ है कि नहीं हुआ। आई थिंक यहाँ पर अभी तक डाटा नहीं लॉग हुआ। यूजर सेटिंग्स के अंदर डाटा लॉग हो रहा है, यूजेज लॉग के ऊपर डाटा नहीं रिकॉर्ड हो रहा। आई थिंक सो। यस, इसके ऊपर डाटा नहीं रिकॉर्ड हो रहा। और यूजर्स के ऊपर डाटा हमारा यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखें, जो दो यूजर्स आपने क्रिएट किए हुए वो यहाँ पर मौजूद है। बट डेफिनेटली ये चीज़ें हमें करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है। हाउ कैन आई असाइन सम क्रेडिट्स? ओके, मैंने उससे पूछा कि अच्छा मैं किस तरह अपने क्रेडिट्स को असाइन करूं। डेफिनेटली मैंने क्रेडिट्स अपने प्रोफाइल को असाइन करने हैं, तो वो वर्क कर पाएगा ना। बिलिंग सब्सक्रिप्शन रो के अंदर। ओके, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं एसक्यूएल एडिटर के अंदर जाता हूँ। ये बिलिंग सब्सक्रिप्शन आ रही है। बिलिंग सब्सक्रिप्शन अभी हमारी यहाँ पर खाली होगी, आई थिंक सो। यस 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 यस। ओके ओके ओके। सी, यहाँ पर देखें, ट्रेनिंग है, स्टेटस ट्रेनिंग है, फ्री 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 प्लान है, और इसके अंदर क्रेडिट बैलेंस ये है। तो मैं एसक्यूएल एडिटर के अंदर चलता हूँ। और इसके अंदर जाने के बाद ये कोड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसके अंदर क्या है कि प्लान नेम प्रो है, स्टेटस एक्टिव है, यूजर आईडी सिलेक्ट आईडी फ्रॉम ऑथेंटिकेशन यूजर लिमिट 1, और उसके बाद मैं रन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके। अब क्या काम करते हैं, अब इसके बाद इसको चेकआउट करते हैं। ओके। स्टिल इसने इशू ही कॉट किया है। एंड आप लोगों में से काफी लोग यहाँ से छोड़ के जाएंगे कि भाई ये तो सारी चीजें हम भी कर सकते हैं, बार बार चीजें ये टेस्ट आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। पॉइंट आता है कि अब मैं अगर आगे पेमेंट गेटवेज का आप लोगों को बताऊंगा तो वो लोग आप लोग कैसे करोगे, या मैं जो न्यू फीचर्स ऐड करने का तरीका बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, वो आप लोग कैसे करोगे। एंड एट द एंड आप लोग डिप्लॉय कैसे करोगे। अब ये खुद टेस्टिंग कर रहा है कि उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, क्यों हमारे पास वो रिस्पॉन्स कैप्चर नहीं हो रहा, या क्यों हम उस रिस्पॉन्स को कैप्चर कर नहीं पा रहे।
जी जी, म्यूट किया हुआ है। मैंने कहा कि वो सारा काम हो जाए, मैं साथ पानी पी रहा हूँ इसलिए खुद को म्यूट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे काम क्या हो रहा है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली हमारा सर्वर एरर आ रहा था, नेक्स्ट ये में 500 एरर बाय डिफॉल्ट थ्रोइंग जेनेरिक एनालिसिस फेल्ड। ठीक है। अब उसने उसको अपडेट किया है और एग्जैक्ट जेसन एरर जो सा है वो शो करवाएगा। अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर जाएं, अपलोडिंग जनरेटिंग वन मोर टाइम, दिस टाइम, सॉरी, दिस टाइम द रेड एरर बॉक्स शुड डिस्प्ले द स्पेसिफिक एरर, is insufficient credit, no active subscription or an open AI error, let me know what it says। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, हम दोबारा से ट्राई आउट कर लेते हैं। उसने एक एरर प्रॉपर तरीके से मुझे शो करवाना। अब ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करके इमेज अपलोड करता हूँ और जनरेट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स सी अब कि कोई एरर शो करवाता है। ओके जी। वैसे तो इसने एरर शो करवा दिया है। ओके, मैं इसको कंसोल कह देता हूँ, कंसोल दे देता हूँ इसको। मैं कहता हूँ कि भाई कंसोल के अंदर ये एरर आए हैं। कंसोल में नीचे लेकर आता हूँ ताकि मुझे प्रॉपर तरीके से पता रहे। ठीक है। फ्रंट एंड के ऊपर तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मेरा कंसोल ये एरर शो करवा रहा है। मैंने उसको डायरेक्टली बता दिया। अब वो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कोई और मजीद बेहतर सोल्यूशन दे। समटाइम्स ये आप लोगों के लिए एक टेस्टिंग पेज भी अलग से बना देता है जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और जिसकी बेस पे आप लोगों का सारा काम ओके हो सकता है। अच्छा, उसने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद उसने सारे एरर्स को रेंडर लोड के अंदर कॉल किया एंड उसके बाद फाइल रीडर के अंदर परमिशंस कॉल की एंड वो उनके अकॉर्डिंगली अब उसको रीसेट कर रहा है। ओके, हमें ये अब एक्सेप्ट ऑल करना था, उसके बाद ही वो सारी चीज़ें अपडेट होनी थी। चले जी, हम एक दफ़ा और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड टोकन का एरर आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे पास क्रेडिट या टोकन नहीं है इस अकाउंट के अगेंस्ट। ठीक है। ओके। ओके, टेबल एडिटर के अंदर आते हैं। अभी हमने कॉल किया था लेकिन इसका प्लान प्रो है, ये देखिए स्टेटस एक्टिव है, प्लान प्रो है। ठीक है, क्रेडिट लिमिट 5 है, क्रेडिट लिमिट यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस 5 है, क्रेडिट लिमिट 3 लिखा हुआ है। इसको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी 50 कर देते हैं। ओके, और सेव कर देते हैं। ओके जी, ये भी अपडेट हो गई। हमने यहाँ पे इसके क्रेडिट यूजर्स और क्रेडिट डाटा को भी अपडेट कर दिया। ठीक है। और डेफिनेटली आप ये चीज़ें अपने हर यूज़र के साथ अलग अलग भी कर सकते हैं। ओके, इसने कहा कि मैंने सारी चेंजिंग कर ली है। अब आप एक दफ़ा दोबारा से चेकआउट करो। मैं कहता हूँ ओके जी, मैं दोबारा से चेकआउट कर लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, इमेज अपलोड, जनरेट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ
ओके जी, ये एनालाइज के अंदर हमारे पास विजुअल एरर ये आ रहा है। ओके जी, अब एनालिसिस फील्ड के अंदर अनएक्सपेक्टेड टोकन और ये चीज़ उसने बता दी कि भाई आपका विजुअल एरर ये आ रहा है। तो डेफिनेटली अब वेट करना है कि ये चीज़ जौन सी है ना, इसको भी सेट करे। ओके जी। ओके, मॉडल कोटा रीच का ऑप्शन आ भी गया। ओके जी, हम ये वाला यूज़ करके देखते हैं। ओके, सारे मॉडल्स इसने रीच करवा देने हैं। अब हमें वो मैनेजर ऑन करना पड़ना है। मैं नहीं था चाह रहा कि उसको ऑन करूं, बट लेट्स से अभी एक काम करते हैं, अकाउंट को लॉग आउट करता हूं मैं। लॉग इन करते हैं विद अनदर अकाउंट, लेट्स से दिस वन। आप लोग यहाँ पे ना मल्टीपल अकाउंट्स, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, एंटी ग्रेविटी मैनेजर आप लोग कर लेंगे ना तो आप मल्टीपल अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं राइट नाउ उसको ऑफ किया हुआ था किसी वजह से, बट कोई बात नहीं। ओपन एंटी ग्रेविटी को कर लेते हैं। ओके जी, लेट्स जस्ट से हम एजेंट मैनेजर को दोबारा ओपन करते हैं। और ये हमारी लास्ट चैट चल रही थी, मैं इसको कहता हूँ। ओके जी, कंटिन्यू नाउ। नाउ इट्स विल बी वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके जी, इसने स्टार्ट कर दिया एंड इट विल सी कि कहाँ पर एरर आ रहा है। और यहाँ पर मेरे पास एरर ये आ रहा है कि ये HTML के अंदर रिस्पॉन्स को लेकर आ रहा है, जबकि AI जितने भी मॉडल्स हैं वो हमें जेसन के अंदर रिप्लाई देते हैं। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपकी API जितनी भी कॉल्स होती हैं वो जेसन के अंदर आपको रिस्पॉन्स कर रही होती हैं, जेसन के अंदर डाटा ले रही होती है। तो ये इसको HTML के अंदर कॉल कर रहा था, दैट्स वाई उसका एरर आ रहा है, आई थिंक सो। एंड इट्स गोइंग टू फिक्स दिस ऑल। ओके, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ओके, हर टाइप की इमेज फाइल उसने कहा है कि भाई तुमने अपलोड करवानी है, ठीक है। पहले उसने इमेज फाइल को भी कॉल करवा लिया, इमेज फाइल को भी अपडेट करवा लिया और सारा डाटा कर लिया। ओके जी, वो कह रहा है कि नाउ टेस्ट इट आउट। चलें जी, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, दोबारा टेस्ट आउट करते हैं। और ये डिबगिंग हमारा जितना टाइम लेगी ना, ये हमारी उतना ही फायदेमंद होगा। अब एनालाइजिंग विद AI आ गया। ओके, अब हमारा ये सुपर बेस के अंदर एरर शो करवा रहा है। अब हमारे पास ये एरर आ गया कि भाई फेल टू क्रिएट अ प्रोडक्ट रिकॉर्ड। अब प्रोडक्ट का रिकॉर्ड नहीं क्रिएट हो रहा, क्यों नहीं क्रिएट हो रहा, अब उसके ऊपर बात करते हैं। ये बेसिकली अब हमारे डेटाबेस के अंदर से एरर आ रहा होगा, क्योंकि जितना भी हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होना है वो हमारा यहाँ पर डेटाबेस के अंदर डिटेल होना है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर इसका रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड होना था, बट वो यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, लेट्स जस्ट से कि ये हमें क्या कह रहा है। उसने पहले चेक किया है कि रिकॉर्ड इंसर्शन फेल, एडिंग डेटाबेस एरर डिटेल टू API रिस्पॉन्स, और उसके बाद इसने ये चीज़ किया। फिर उसने चेक किया रूट डॉट TS फाइल के अंदर हमारे पास कोई एरर तो था, तो उसने उस एरर को सॉल्व किया। और इसके बाद लास्ट पे वो चेक कर रहा है कि वेटिंग फॉर एग्जैक्ट डेटाबेस इंसर्शन, और उसको चेक किया। ओके, वो कह रहा है कि अब मैंने दोबारा से इसको अपडेट किया है। अपडेट करने के बाद ये बता देगा कि क्या एरर है, क्यों ये एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब वो एरर को एनालिसिस करने के लिए हमें हेल्प आउट कर रहा है, आप लोगों को एक एक चीज बता रहा है। जैसे कि मैं इसको करता हूँ और क्रिएट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, अब ये एग्जैक्ट एरर बता देगा क्यों नहीं हो रहा। ओके,
लेट्स जस्ट से कि हमें ये एरर आया, तो इस एरर को हमने कैसे सेट आउट करना है, तो वो सारी चीजें आपको एक साथ नहीं बता सकता। आपको एक एक स्टेप, एक एक चीज जो सी है वो अलग से देखनी पड़ेगी। ओके। उसने कहा है कि मैंने भाई एक और स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, आपने ये स्क्रिप्ट अपने एसक्यूएल एडिटर को देनी है, और उसके बाद सारा काम होगा। ठीक है, ये देखें जी। इसको एक्सेप्ट करते हैं। नाउ कॉपी ऑल दिस। ओके जी, अब इसको एक दफ़ा हमें एसक्यूएल एडिटर के अंदर रन करना है। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। ओके जी, फेल्ड परमिशन डिनाइड फॉर स्कीमा ऑथेंटिकेशन। ओके जी, मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये परमिशन तो डिनाइड हो गई है, अब हमें बताओ कि हम क्या करें। ओके, उसके पास से भी एक चीज़ मिस्टेकन हो गई थी। अब दोबारा से हम करते हैं और रन करते हैं। ओके जी, आई होप सो इधर सक्सेस लिखा आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, सक्सेस नो रो रिटर्न्स का ऑप्शन आ गया है। अब डेफिनेटली हम इसको टेस्ट आउट करते हैं। आप लोगों को पता चल रहा है कि हम दो दो चीज़ों के ऊपर अपने एरर्स डिबगिंग कर रहे हैं, और वो एक ही एजेंट के अंदर बार बार हम उसको चैट दे रहे हैं। ओके जी, एनालाइजिंग विद एआई। ओके जी, अब वो कह रहा है कि भाई आपका कोटा जो है ना यहाँ से फिल हो गया है, बिलिंग कोटा। अब ये चीज जब मैंने इसको बतानी है, तो अब ये उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसका भी सोल्यूशन देगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लान तो अपना एक का अपडेट कर दिया था। जहां तक मुझे याद है, मैं टेबल एडिटर के अंदर जाता हूँ तो हमने एक का प्लान अपडेट कर दिया हुआ है। यहाँ पे देखें, इसको प्रो किया था, एक्टिव किया था एंड सारा कुछ। अगर हम इसको भी कर लें एक्टिव, प्रो, और यहाँ से हम इसको अलाउ कर सकते हैं चीज़ें, बट राइट नाउ हमें इसकी बात सुननी चाहिए, ये क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं कि आपकी की लिमिट जो सी है ना वो सेट हो चुकी है, वो फुल हो चुकी है। लेट मी चेक, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर देखना है कि प्रोडक्ट्स के अंदर डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ है। ओके यस, हमारा यहाँ पर डाटा अपडेट हुआ है, डाटा यहाँ पर शो भी करवा रहा है। उसके बाद एआई रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, इसका लॉग आया। एआई रिजल्ट का हमारे पास लॉग नहीं आया। काम हमारे कुछ तो हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे, अब हमें वही चीज़ चेक करनी है। ठीक है, अब मैं इसको डन करता हूँ, और इसका कोटा वैसे कंप्लीट हो तो नहीं सकता, लास्ट यूज नेवर शो करवा रहा है। एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब लास्ट यूज इसने ये बता दिया। जनरल के अंदर लिमिट्स के अंदर चलते हैं, लिमिट्स के अंदर जाकर देखते हैं।
80% यूजेज अलर्ट मेरे पास आ गया, 100% यूजेज अलर्ट भी अब मेरे पास आ चुका है। ठीक है, चलें। अब क्या हो सकता है, एपीआई की हमारे पास ना वो लिमिट ही जोन सी है वो कंप्लीट हो गई है। क्रेडिट भी मेरे फुल यूज हो गए हैं, अब क्या किया जा सकता है। चले, खैर इन सेंस के आप लोगों का जितना भी काम एपीआई के थ्रू हो सकता था हमने वो ट्राई किया एंड उसको सेट आउट करने की कोशिश की। ठीक है, अब मैं इस की को भी रिवोक कर देता हूँ, दूसरी की को भी रिवोक कर देता हूँ, सुबह हम इसके अंदर दोबारा से बैलेंस करके इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लेंगे। बट राइट नाउ हमारा ओपन एआई के थ्रू जितना भी काम होने वाला था वो सारा हो चुका है। हमारा फेज 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसने हमें खुद बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू चैट दोबारा ओपन करेंगे, मैं इसको कहता हूँ माई फर्स्ट सेस। plan.md फाइल को मैं कॉल करता हूँ और इसको कहता हूँ पुल अप द फेज 3 एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अब मैं डायरेक्टली इसको फेज 3 के ऊपर लेकर जा रहा हूँ कि चलो यार ठीक है, अब हमारा फेज 2 कंप्लीट हुआ ना, अब फेज 3 के ऊपर भी तो हमने काम करना ही करना है ना। डेफिनेटली ये एरर का उसका ये मतलब है कि भाई आपने जो की लगाई है ना ओपन एआई की, वो की जो सी है उसकी लिमिट कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा कि मेरा ओपन एआई का बैलेंस 0 था, जिसकी वजह से मैं अब उसके ऊपर मजीद टेस्टिंग आउट तो नहीं कर सकता, लेकिन हम उस चीज़ को भी फिक्स कर लेंगे। मेरे पास अभी कार्ड मौजूद नहीं है जिसके साथ मैं ओपन ओपन एआई का अपना बैलेंस इंक्लूड करता हूँ। वो एप्लीकेशन ना मेरी लॉग इन नहीं हो रही थी। मेरी एप्लीकेशन लॉगिन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो नज़र आ रही है तो मेरी एप्लीकेशन लॉगिन नहीं हो रही, कोई एरर आया हुआ, ब्लॉकेज हुई हुई है। तो वो सेट हो जाएगी ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। सुबह तक ये भी इशू सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये चीज़ हुई हुई है। पुलिंग फेज 3 बिलिंग एंड प्रोफाइल्स का डाटा, जिसके अंदर आपको स्ट्राइप एंड पैडल इंटीग्रेशन करनी है, वेब बुक लिसनर ऐड करना है, डिस्प्ले द प्रोफाइल सेटिंग पेज एंड बिलिंग पोर्टल को सेट करके दिखाना है। बिल्कुल मैं यही चीज़ें चाहता हूँ। अब वो उसके अकॉर्डिंगली आपके टास्क असाइन करेगा, टास्क असाइन करने के बाद आपको बताएगा कि इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो अभी बताओ। मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। ठीक है, लेट मी चेक इसने क्या टास्क किया है कि पैडल कस्टमर आईडी की फील्ड उसने कहा है कि करंटली हैज़ है। और उसके बाद डेटाबेस के अंदर वो माइग्रेशन ऐड करेगा, स्ट्राइप कस्टमर को भी ऐड करना चाहेगा अगर स्ट्राइप के कस्टमर्स आते हैं। पेमेंट इंटीग्रेशन आपकी ऐड होगी। उसके बाद स्ट्राइप road.ts चेकआउट एपीआई एंड ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, ओके, मैं इसको कहता हूँ रिव्यू करता हूँ। कैन यू रिमूव द स्ट्राइप ऑप्शन and use paddle for this all. Also guide me to open paddle for testing. Also add an option for settings page and show settings page for API keys and other features. Update dashboard properly with new features aligned. ओके, ये मैं इसको रिव्यू ऐड करता हूँ, ये उस रिव्यू के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से दोबारा सेटअप करेगा। आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान जब वो फाइनल होगा उसके बाद आप इसको फाइनल करोगे। ओके, मैंने इसको रिव्यू दिया। अपडेटिंग द प्लान, ओके वो प्लान को अपडेट कर रहा है। टास्क भी उसके अकॉर्डिंगली अपडेट होंगे। ओके जी। अब उसने कहा है कि भाई मैंने सारी चेंजिंग कर ली है, अब बताओ। ठीक है,
मैं इसको कहता हूँ चलो यार ठीक है, प्रोसीड करो। अब क्योंकि हमें प्रोसीड करवाना है और वो चीज़ें बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने ही वो चीज़ें सेट करेगा। इसको रन करते जाना है। अब मेरे मॉडल की इसकी भी लिमिट होने वाली है। यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो ये देखें 80% तो ये भी यूज़ हो गया है, तो डेफिनेटली ये मेरा ख़त्म होने वाला है इसकी भी यूजेज। तो इसको भी देख लेते हैं, बट राइट नाउ इसको काम करने देते हैं। तब तक मैं ना पैडल को ओपन कर लेता हूँ। पैडल पेमेंट गेटवे है हमारा। मैंने ऑलरेडी उसका अकाउंट बनाया हुआ है। बहुत इजीली बन जाता है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस उनकी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती हैं, तो आई थिंक सो आप लोग वो कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने जब पैडल के ऊपर आना है ना, तो अपने सैंड बॉक्स लॉगिन के ऊपर आना है, क्योंकि हम पहले सैंड बॉक्स के अंदर टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद ही हम सारी चीज़ें जो सी है वो प्रॉपर तरीके से रन कर पाएंगे। तो मैं इसको डिजिटल प्रोडक्ट और सैस के ऊपर क्लिक करूंगा। आई हैव रीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, ईमेल, आप लोगों का जो भी ईमेल है आप लोग वो यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं अभी के लिए यहाँ पर एक ईमेल एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड देना है और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। बिजनेस नेम देना है, जिस बिजनेस नेम के लिए आप लोग बना रहे हैं वो यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। बिजनेस टाइप आप लोग कर सकते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, व्हाट्स योर एनुअल रिव्यू, इधर मैं कर देता हूँ। वेबसाइट एड्रेस के अंदर अभी तो हमारा है नहीं, तो हम इसको लगा देते हैं listingiq.com और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, व्हाट वेयर इज योर बिजनेस बेस्ड, एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर फिल कर लेनी है। मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्ट्रीट नंबर 10, लाहौर एंड 54। एक बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये सैंड बॉक्स जो सा होता है ना, सैंड बॉक्स सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए। इट्स नॉट फाइनल वर्जन। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, फिर आपका पैडल का अकाउंट अप्रूव होता है। हाँ, टेस्टिंग के लिए आप लोग इनका सैंड बॉक्स अकाउंट बना सकते हैं एंड उसको यूज आउट कर सकते हैं। ओके, दोबारा से इसको लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, डैशबोर्ड के ऊपर सॉरी क्लिक करता हूँ। ये देखें, टेस्ट मोड इसने ऑन कर दिया है। टेस्ट मोड के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो मैं अभी इस ईमेल को वेरीफाई कर लेता हूँ। ईमेल मैंने वेरीफाई कर लिया, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ।
ओके, यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर आप लोगों के पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे आपको सारी आप लोगों की डिटेल्स मिल रही होंगी, यहाँ पर आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस को देखना है, जो भी चीज़ें देखनी है आप यहाँ पर देख। अब हमने डेवलपर टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पर ऑथेंटिकेशंस के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको एपीआई की बनानी है और क्लाइंट साइड टोकन्स भी आप लोगों को यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। वही चीज़ें हमारी यहाँ पर सारी इंक्लूड होंगी और वही चीज़ें यहाँ पर हमारी चलेंगी भी। ठीक है, मैं न्यू एपीआई की के ऊपर इसको नेम दे सकता हूँ और यहाँ पर हम सारी चीज़ें जो जो हमें चाहिए हम यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रीड ऑल और राइट ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और एक्सपायर इन 90 डेज है, लेकिन आप इसको 90 डेज के बजाय आप ज़्यादा भी लेकर जा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट राइट नाउ हमें 90 डेज ओके। मैं इसको माइक्रोसैस का नाम दे देता हूँ और सेव के ऊपर क्लिक कर। ओके, इसने मुझे अपनी एपीआई की दे दी है, जो कि मैं यहाँ पर अपने मॉडल को दे सकता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली मॉडल को भी दे सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर लगा भी सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ये देखें, वो कह रहा है कि इसके अंदर पब्लिक पैडल क्लाइंट टोकन जो है ना, वो आप लोगों ने यहाँ से इंक्लूड करवाना है। तो अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी। ओके, जितनी भी चेंजिंग्स हो रही है ना, जो कुछ भी हो रहा है, ये आपके ENV लोकल के थ्रू आपकी सारी कीज को कॉल कर रहा है। तो हम env.local फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं जी, पैडल की इसने अभी की तक ऐड नहीं की। आई थिंक ये ऐड करेगा, अभी ये अपडेट कर रहा है, चलें इसको अपडेट कर लेने दे। और यहाँ पर ये पैडल की ये कीज वगैरह मांगेगा। ठीक है, अब हमने ये की जो सी है ये भी सेव कर लेनी है। इसकी को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये याद रखिएगा, ये की सिर्फ एक दफ़ा आप कॉपी करके रख लीजिएगा ताकि आप लोगों को बार बार प्रॉब्लम ना हो। और क्लाइंट साइड टोकन्स को भी मैं न्यू क्लाइंट साइड टोकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, माइक्रोसैस, और सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नाउ आपके पास यहाँ पर देखें टोकन भी जनरेट होकर आ गया, जिसको आप यहाँ से कॉपी टोकन कर सकते हैं एंड ये आपका टोकन भी यूज हो जाएगा। ठीक है, एपीआई की भी आ गई और टोकन भी आ गया, जो कि आपका लगेगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर एंड वहां से यूजर्स को इजीली आप लोग मैनेज करवा सकते हैं। आपके सारे के सारे प्रोफाइल्स वगैरह का डाटा वहां से अपडेट होगा और आपको पैडल की अकाउंट आईडी या वो चीज़ें जो सी हैं वो लिंक करने में आसानी होगी। ओके, वो कह रहा है कि एक दफा जो है ना क्या करो कि इस टर्मिनल को क्लोज करो। ठीक है, टर्मिनल को क्लोज किया। नाउ लेट्स सी। ओके, लोकल होस्ट हमारा बंद हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको एक चीज कहता हूँ, यू हैवंट ऐड ऑप्शन फॉर ENV लोकल टू ऐड API की एंड क्लाइंट साइड टोकन फॉर पैडल। ये इसको कह देते हैं क्योंकि उसने नहीं किया। लेट्स उसको चेक कर लेने दे कि उसने किया है कि नहीं किया, क्योंकि मेरे ख्याल से तो उसने नहीं किया। अब ये पेमेंट गेटवे में लगाने का आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह आप लोग लगा सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोग अपने बैंक ऐप भी शो करवा सकते हैं, वो चीज़ें भी शो करवा सकते हैं, बट इट्स अप टू यू। ओके, वो कह रहा है कि API की और अपना टोकन यहाँ पर पेस्ट कर दें। वेब हुक URL को सीक्रेट को अभी आप रहने दें। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना पेस्ट किया और उसके बाद ये मेरी API की थी, इसको भी कॉपी कर लिया, इसको भी यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया API की के अंदर। अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, सारी चेंजिंग्स अप्लाई हो गई, इसको भी अप्लाई कर देता हूँ। और
सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, एक्सेप्ट चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, नाउ टर्मिनल के ऊपर जाना है, न्यू टर्मिनल, npm रन dev, ठीक है, ताकि ये लोकल होस्ट के ऊपर दोबारा हमारी इस फाइल को रन करे और हम देख सके। तो लेट्स चेक इट आउट कि अब क्या होता है क्या नहीं। ओके जी, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर एनालाइज प्रोडक्ट का ऑप्शन है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे देखिए, अब चीज़ें जो सी है ना, काफ़ी हमारे पास लिमिटेड आ गई हैं, क्योंकि हमने जितना भी वो डाटा वगैरह था वो यहाँ पर अपडेट किया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास बिलिंग का पेज ही यहाँ से उसने गायब कर दिया। ओके, मैं उसको कहता हूँ हाउ आई एम गोइंग टू चेक बिलिंग और plans page, or how it's going to be tested. Also, you haven't shown any pages in the sidebar. ओके भाई, तुमने वो ऑप्शन तो शो ही नहीं करवाया, तो मैं उन सबको मैनेज कैसे करूंगा? तो मैंने डायरेक्टली उसको यही चीज बता दी। अब ये ऑप्शंस यहाँ पर देखेगा, आपको वो सारे के सारे ऑप्शंस को, साइड बार के स्ट्रक्चर्स को, इन चीज़ों को अपडेट करेगा और अपडेट करके आप लोगों को ऑप्शंस दे देगा। एक चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये सारी चीजें करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज मुझे ये चीजें साथ साथ समझानी पड़ रही हैं, साथ साथ टेस्टिंग करनी पड़ रही है। तो इस वजह से वो जरा सा आप लोगों को पता है कि टाइम ले सकता है, बट ऑब्वियसली ठीक है। बिलिंग टैब में कुछ भी नहीं कर रहा, प्रोफाइल टैब में भी 404 एरर शो करवा रहा है भाई। बिलिंग सेटिंग्स पेज shows 404 error every time I try to open them। ओके जी, मैं जैसे उनको ओपन करना चाह रहा हूँ तो वो एरर शो करवा देता है। ठीक है, वो कह रहा है यू कैन यूज एनी ऑफ फेडरल टेस्ट क्रेडिट कार्ड नंबर। ओके जी, okay, I apologize. I hope previously simplified the sidebar to just have setting, but I have now added profile and billing back to the sidebar so they are easy to find. Checking them will route you directly to okay. Navigate to the billing page from the sidebar. Click the upgrade to pro button on the pricing card because you have ये in your email will launch the Paddle Sandbox checkout overlay. You can use any of Paddle test credit card number with any future date and CNV to complete a simple structured data. Okay. Testing a webhook credit assignment to test that buying a plan actually assign you 100 credit in your code base. You need to expose your local Next.js server to the internet using a tool like Nextdoor. Okay, go to your Paddle Sandbox dashboard developer tool webhooks, add a new webhook and pointing to your Nextdoor. Okay, ठीक है, subscribe it to okay, okay, copy this। ओके ठीक है। वो कह रहा है कि आपको वेब हुक डायरेक्टली जो सी है अपने इसके अंदर एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी और उसके अंदर कॉल करनी पड़ेगी, बट आप पैडल का पेमेंट गेटवे वगैरह जो है वो चीज़ें चेक कर सकते हो। ठीक है, वो आपको बिलिंग के अंदर शो होना चाहिए, बट मेरे पास बिलिंग पेज तो भाई ओपन ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूं? ओके जी, वो अब टेस्टिंग करने लगा है कि भाई ये क्यों नहीं ओपन हो रहा। ये ओपन वैसे सेटिंग्स पेज को कर रहा है और उसके अंदर एक टैब उसने बिलिंग ऐड की है, उसको शो ओपन करवाने की कोशिश कर रहा है, बट डेफिनेटली इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि ये हमारा सेटिंग पेज ही नहीं शो करवा रहा। हालांकि इतनी दफा उसको ये चीज बता चुके हैं कि भाई सेटिंग पेज नहीं ओपन हो रहा, सेटिंग पेज नहीं ओपन हो रहा, हमें सेटिंग पेज शो करवाओ। आप लोगों को एक मजे की चीज बताता हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज करूँ थोड़ी देर।
ओके, हमारी ये सारी की सारी जितनी भी ये चीज़ें थी हमने ये सारी इसके ऊपर अप्लाई करवा ली। हमने इमेजेस की सेटिंग करवानी थी वो करवा ली, हमने सेटिंग पेज शो करवाना था हमने वो करवा लिया। जितने भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे हमने उसको रन करवा लिया। ठीक है, अब कोटा रन आउट हो गया बट कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी जितनी सेटिंग्स पॉसिबल थी हमने यहाँ पे करवा ली। यहाँ पर देख लें कि हमारा सेटिंग पेज यहाँ पर आ गया जिसके अंदर बिलिंग का अकाउंट्स का ऑप्शन है। ठीक है, आप अकाउंट्स के ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं। सिक्योरिटी के ऑप्शन के अंदर आप पासवर्ड वगैरह अपना चेंज कर सकते हैं, करना चाहें नोटिफिकेशंस आप लोग अपने ऑन कर सकते हैं। अपेरेंस के अंदर आप लोग अपना अपेरेंस जो सा मोड है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी मोड रखना चाहें। अभी राइट नाउ ये सेटिंग्स अभी अप्लाई नहीं की। बिलिंग के अंदर आप अपग्रेड टू प्रो करते हैं तब भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है पैडल का, आप पेमेंट गेटवे आपने इंटीग्रेट किया हुआ है। अपग्रेड टू स्केल करते हैं तो वो भी ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाता है। ठीक है, एपीआई के ऑप्शन के अंदर आप लोग अपनी एपीआई की लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें अपनी एपीआई की, और यहाँ पर आपको वो बता देता है कि आपका कौन सा प्लान है और उसके अंदर आपके कितनी रिक्वेस्ट पर मंथ रहती है। डेफिनेटली ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जितना भी काम है आप लोगों का ये सारे का सारा हमने आज की क्लास के अंदर किया था। अब हम लोग एक और काम करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि क्या अभी इसको डिप्लॉय करना है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी डिप्लॉय करना ठीक नहीं है। हम इसके ऊपर इंशाल्लाह एक और क्लास रखेंगे, बट वो आज नहीं, वो एक दो दिन तक हम क्लास रखेंगे। आज मैं आप लोगों को सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूंगा, आप लोग सारी रिकॉर्डिंग्स को प्रैक्टिस आउट करें। उसके बाद इंशाल्लाह जो उनसे चीज़ें करेंगे। चलें ठीक है, हम वैसे मीटिंग ही एंड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें अब हमने कर ली हैं। मेरी इस टाइम पे मैं भी एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और राइट नाउ मुझे कुछ और काम करने हैं, मेरे बीच में और काम भी आ गया और हमारे ये लिमिट भी फुल हो गई थी। दैट्स वाई तो मैं अभी ये सारा कुछ बंद कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम लोग करेंगे इसके ऊपर क्लास। बट अब आप लोगों के जेन्युइन रिव्यूज जिन लोगों ने क्लास ली हैं सारी आप लोग अपने रिव्यूज दीजिएगा मुझे। एंड इंशाल्लाह हम लोग चीज़ें ये सारी करेंगे। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।